आपके पास ये खबर है? मेरे घर में ज्योतिषी रहता है, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। वो आप हमारे राज पुरोहित से पूछ लीजिए। मैं भविष्यवाणी में डिपेंड नहीं करता। मुझे हमेशा मालूम था कि वृश्चिक केतु को अगर आपने ऑप्शन दिया जाति के संग रहे या पार्टी के संग, तो वो हमेशा जाति के संग जाता है। तो जो लोग जाति के संग रहना चाहते हैं दे मोस्ट वेलकम। मैं भी रेडी हूँ। अगर पार्टी के संग, पार्टी के लिए अलायंस करना है तो आप जहाँ में है वहीं में रहेंगे। अगर यहाँ पर देखिए, इसने अभी रिजाइन किया है, ये सब चीज़ समय आने में ही बात होता है, ठीक। लेकिन अगर इलेक्शन कहीं में भी त्रिपुरा में हुआ, क्यों सिर्फ शिमला में, अगर इलेक्शन म्यूनिसिपल में भी हुआ, अगर कहीं में भी हुआ, तो त्रिपुरा मोथा एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा एक उद्देश्य बनता है कि हम अपने लोगों को रिप्रेजेंट करें। हम लोग इलेक्शन ज़रूर फाइट करेंगे और हम लोग बैठ कर डिसाइड करेंगे कि कौन कहाँ कैसे लड़ेगा। ये तो ये जब समय आएगा तभी बात होगी, उसमें बात होगी। सर, आपका पार्टी बराबर से किया जाता है। मैं आईपीएफटी को अपना दुश्मन नहीं समझता। मैंने कभी आईपीएफटी को अपना दुश्मन नहीं समझा। आईपीएफटी में बहुत अच्छे लोग हैं। आज भी मैं जानता हूं कि बहुत अच्छे लोग हैं आईपीएफटी में। और एक टाइम ऐसा था कि मैं आईपीएफटी ज्वाइन करने के लिए तैयार था। त्रिपुरा मोथा होने से पहले मैं रेडी था आईपीएफटी ज्वाइन करने के लिए। आईपीएफटी के चेयरमैन प्रेसिडेंट एनसी देवर्मा ने खुद मुझे कहा कि आप आईपीएफटी ज्वाइन मत करो, आप अपना पार्टी खोलो और हम एक संग होकर इलेक्शन लड़ेंगे, वरना मैं तो रेडी था। तो मैंने आईपीएफटी को कभी दुश्मन नहीं समझा है। आईपीएफटी में 2-3 लीडर्स हैं जिनको खुद का एक बिजनेस है, उनका कारोबार है, और अगर मैं आऊँगा वहाँ में तो उनका बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट होता है, इसी के लिए वो मेरे खिलाफ है। वरना आईपीएफटी में मेरे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे एमएलएस भी हैं, बहुत अच्छे लीडर्स भी हैं, यूथ में बहुत अच्छे लीडर्स हैं। सबसे मैं पर्सनल तरीके से संपर्क करता हूँ। मैंने ये बोल दिया है, आप मेरा भाषण भी सुन लीजिए काउंसिल में, पूरा काउंसिल का भाषण है। एक आदमी को आप एक ही बात 25 बार रिपीट कराओगे तो वो आदमी भी एक बात 25 बार नहीं बोलता है। आप लोग जिसको समझना है मेरा ग्रेटर त्रिपुरा प्लान क्या है वो समझ जाएगा। जिसको उसमें बुराई ढूंढना है वो बुराई ढूंढेगा, जिसको अच्छाई ढूंढना है वो अच्छाई ढूंढेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग यू आर फ्रॉम डिफरेंट चैनल्स जो अगरतला में भी जाते हैं। द रॉयल फैमिली ऑफ त्रिपुरा हैज़ नेवर बीन अगेंस्ट एनी कम्युनिटीज और एनी रिलीजन। आप लोग जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को भी हमारी फैमिली ने सबसे पहले आदर किया। आज भी पैलेस में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है। आज भी अगर आप पूछेंगे कि बंगाली लैंग्वेज को सबसे पहले जो ऑनर किया गया था वो त्रिपुरा ने किया था। तो हमने कभी भी कोई कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं की। हमारा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अपने त्रिपुरा के लिए बात कर रहा है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बात नहीं कर रहा। और अगर आज आप देखेंगे कि पंजाब में करतारपुर बॉर्डर होता है जहाँ से पंजाब से लोग पाकिस्तान जाते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि सिद्धू जाके पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। एक कल्चरल बॉन्ड होता है। आज बीजेपी ने एक लॉ पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जहाँ में जो भी हिंदू है, जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको इंडिया आने का एक मौका मिल रहा है। ये इलेक्शन के लिए नहीं, ये कल्चरल बॉन्डिंग के लिए है। जब कोई बात करता है कि अखंड भारत को एक होना चाहिए, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया एक होना चाहिए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये पार्टी अलग अलग जगह में इलेक्शन फाइट करेगी। एक सोशो कल्चरल इकोनॉमिक फाउंडेशन होता है। तो जैसे कि सामी लोग हैं यूरोप में, 4 अलग अलग देश में हैं, लेकिन उनका एक सोशो कल्चरल एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें उनका कम्युनिटी रहता है। तो मेरा ग्रेटर त्रिपुरा यही तो बोल रहा है। आज अगर अभयनगर, नंदनगर, उज्जैनता पैलेस को आपने ग्रेटर त्रिपुरा के अंदर लाया है तो क्या प्रॉब्लम है? एक मैसेज जाता है कि आज के दिन सब लोग कहते हैं कि ट्राइबल का कैपिटल है कुमुलुम और जो नहीं है उनका कैपिटल है अगरतला। मैं चाहता हूं कि अगरतला में भी एक ट्राइबल एंटिटी हो। और जो लोग मेरे ग्रेटर त्रिपुरा को अपोज करते हैं वो लोग ही तो अलायंस में है। जिस पार्टी ने त्रिपुरा डिमांड किया था वो तो एकदम अलग बात कर रहा था। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगरतला में भी हमें जगह मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमें एक कल्चरल, सोशल कल्चरल एंटिटी बनना चाहिए जहाँ में हम कम्युनिटी, अपने संस्कार, अपने कल्चर, अपने लैंग्वेज को सामने रखें और पॉलिटिक्स बाद में करें।
23 में तो विधानसभा निर्वाचन शुरू होगा, 1.5 बছर बाकी है। आपका पार्टी पुलिस पार्टी का साथ अलायंस में जाना चाहते हैं? मैं क्यों अलायंस करूं? क्योंकि पिछले 70 साल से रीजनल पार्टी ने अलायंस किया है, तो मैं क्यों अलायंस करूं? मैं उन्हीं से अलायंस करूंगा जो राइटिंग में मुझे ग्रेटर टिपरान का अश्योरेंस देंगे।